नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है आर ओ एग्जाम के लिए जो है प्रमुख वाक्यांश के लिए एक शब्द इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। जितने भी यहाँ पे वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं ये सभी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए। चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले बात करें, जिसका कोई शत्रु ना हो तो उसको कहा जाता है अजात शत्रु। उसके लिए क्या एक शब्द प्रयोग में लाया जाता है? अजात शत्रु। अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु ना हो। नेक्स्ट हम दूसरे अगर क्वेश्चन की बात करें, मोक्ष की कामना करने वाला। तो देखिए, जो मोक्ष की कामना करने वाला होता है उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो होता है मुमुक्षु शब्द। मुमुक्षु का अर्थ होता है जो मोक्ष की कामना करने वाला होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे शब्द की, तो जिसका उपचार न हो सके। तो देखिए, जिसका उपचार न हो सके उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है असाध्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। असाध्य का अर्थ हो गया जिसका उपचार न हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं भोजन की कामना करने वाला। तो देखिए, भोजन की जो कामना करने वाला होता है उसके लिए बुभुक्षा शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या एक शब्द प्रयोग में लाते हैं? बुभुक्षा। नेक्स्ट अगले शब्द की बात करें, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। तो देखिए, जो पूरब होता है और जो उत्तर होता है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को जो है ईशान कहा जाता है। तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? ईशान कहा जाता है। नेक्स्ट हम अगला प्रश्न की बात करते हैं, जंगल की आग। तो देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, जंगल की आग। तो इसके लिए जो है दावा नल शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या शब्द प्रयोग में लाते हैं? दावा नल। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए समुद्र की आग क्या कहलाती है, तो देखिए, जो समुद्र की आग होती है उसको बड़वा नल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़वा नल। जंगल की आग को दावा नल और समुद्र की आग को बड़वा नल। और जो पेट की आग होती है उसको जठर अग्नि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जठर अग्नि। नेक्स्ट हम इसके बाद अगले शब्द की बात करें, तो देखिए, जो अगला हमारा वाक्यांश है वह है कंजूसी से धन व्यय करने वाला। तो देखिए, जो कंजूसी से धन व्यय करने वाला होता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग में लाते हैं कृपण। कृपण शब्द जो है, जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसके लिए यह शब्द प्रयोग में लाया जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, जिस स्त्री के पुत्र तथा पति न हो। तो देखिए, जिस स्त्री के पुत्र तथा पति न हो उसके लिए जो है अवीरा शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या शब्द प्रयोग में लाते हैं? अवीरा शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम अगले शब्द की बात करते हैं, भला चाहने वाला। तो देखिए, जो भला चाहने वाला होता है उसको कहा जाता है हितैषी। क्या कहलाता है? वह हितैषी कहलाता है। नेक्स्ट अगला हमारा शब्द है बिना घर का। तो देखिए, जो बिना घर का होता है उसके लिए एक शब्द अनिकेत का प्रयोग किया जाता है। अनिकेत का अर्थ होता है जो बिना घर का हो। नेक्स्ट अगले शब्द की बात करते हैं, अगला हमारा वाक्य के लिए एक शब्द है जिसके पास कुछ ना हो। तो देखिए, जिसके पास कुछ ना हो वह जो है अकिंचन कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सदा रहने वाला। तो इसके लिए एक शब्द जो है शाश्वत का प्रयोग किया जाता है। शाश्वत का अर्थ होता है सदा रहने वाला। अगले प्रश्न की बात करें, पर्वत की तलछटी वाला भाग। तो देखिए, जो पर्वत की तलछटी वाला भाग होता है उसको जो है उपत्यका कहते हैं। क्या कहते हैं? उपत्यका कहा जाता है पर्वत की तलछटी वाला भाग। नेक्स्ट हम बात करते हैं जहाँ पहुँचा न जा सके। तो उसके लिए जो है अगम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगम शब्द का प्रयोग करते हैं जहाँ पहुँचा न जा सके। नेक्स्ट हम अगला वाक्यांश के लिए एक शब्द देखते हैं, दोपहर से पहले का समय। तो देखिए, जो दोपहर से पहले का समय होता है उसको पूर्वाहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वाहन। पूर्वाहन मतलब दोपहर से पहले का समय। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोपहर के बाद का समय। तो देखिए, दोपहर के जो बाद का समय होता है वह अपराहन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपराहन का अर्थ होता है जो दोपहर के बाद का समय हो जाता है। नेक्स्ट हमारा 19वां प्रश्न है, पहले जन्म लेने वाला। तो देखिए, जिसका जन्म पहले हुआ हो वह अग्रज कहलाता है, और अगर किसी का जन्म बाद में हुआ है तो बाद में जन्म लेने वाला अनुज कहलाता है। पहले जन्म लेने वाला अग्रज और बाद में जन्म लेने वाला अनुज कहलाता है। नेक्स्ट, जो बातें लोगों से सुनी गई हो। जो बातें लोगों से सुनी गई हो तो उसको किंवदंती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंवदंती। मतलब जो बातें जो है लोगों से सुनी गई हो, मतलब जो पहले से ही बातें सुनी गई हो तो उसको किंवदंती कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अधिक बोलने वाला। तो यह वाचाल कहलाता है, और कम बोलने वाला मूक कहलाता है। इस चीज़ को भी आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराधिकार में मिली संपत्ति। तो देखिए, जो उत्तराधिकार में मिली संपत्ति होती है उसको रिक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिक्त। यहाँ पर आप लोग इसको अंतिम शब्द को ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर थ आएगा, रिक्त। तो जो उत्तराधिकार में मिली संपत्ति होती है उसको रिक्त कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्दे के पीछे का भाग। जो रंगमंच होता है उसमें जो पर्दे के पीछे का भाग होता है उसको नेपथ्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेपथ्य कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तैरने की इच्छा। तो देखिए, तैरने की इच्छा तितीक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? तितीक्षा। अगला हमारा शब्द है मदिरा पीने का प्याला। तो देखिए, जो मदिरा पीने का प्याला होता है उसको चषक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चषक कहलाता है। अगला वाक्यांश के लिए एक शब्द है सांझ एवं रात के बीच का समय। तो देखिए, जो सांझ एवं रात के बीच का समय होता है उसको गोधूली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोधूली कहा जाता है।
अगला हमारा एक शब्द है हाथी हाँकने का छोटा भाला। तो देखिए जो हाथी हाँकने का छोटा भाला होता है वह अंकुश कहलाता है। क्या कहलाता है? अंकुश कहलाता है। नेक्स्ट अगला शब्द है जो कभी बूढ़ा न हो। तो इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है अजर। अजर शब्द का प्रयोग करते हैं जो कभी बूढ़ा न हो। नेक्स्ट अगला शब्द है निम्न जाति में जन्म लेने वाला। तो देखिए जो निम्न जाति में जन्म लेने वाला होता है उसको जो है अंतज्य कहा जाता है, अंत्यज्य। तो ये निम्न जाति में जन्म लेने वाला था, और जो उच्च जाति में जन्म लेता है उसको कुलीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुलीन। इस कुछ चीज़ को भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम अगले शब्द की बात करते हैं जो कम जानता हो। तो वह जो है अल्पज्ञ कहलाता है, और जो सब कुछ जानता हो उसके लिए जो है सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अल्पज्ञ का अर्थ होता है जो कम जानता हो। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है, और वीडियो को अच्छी लगने पर इसे आप लोग अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।